लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस कारण ब्रजभूषण जी पर कार्रवाई नहीं हो रही। अपने दोस्त अडानी को, ब्रजभूषण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बैठे हैं और कोई नहीं। जब बेटियां देश का गौरव हैं, कहां तक बेटियों को पढ़ाएं, कहां तक इन जालिमों से बेटियों को बचाएं। तो पूरा देश देख रहे हैं जब ये मेडल लाते हैं, जब तो देश की बेटी होती है, बीजेपी की भी बेटी होती है, और आज जब ये अपना हक मांग रही है, जब इनका शोषण हो रहा है, जब अपने शोषण की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री इनकी बात ना सुन के अपने चुनाव में राजनीति हो रही है। बन गया है और कांग्रेस के राज में धरना स्थल होता था। लेकिन आप एक बात बताइए, ये महिला आम महिला नहीं है, ये वो महिला है जिसने ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया था, गौरव बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी जी बिना मतलब में तो उनको बुला के अपने घर में सम्मानित नहीं किया था। आज वही महिलाएं अगर भाजपा के एक मंत्री पे इल्जाम लगा रही कि इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को मोलेस्ट करने का काम किया है, तो उस पर नरेंद्र मोदी सूद क्यों नहीं लेते? देखिए, यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो कैंडल मार्च निकाल रही है। धीरे धीरे अपने दफ्तर से आगे बढ़ चुकी है, यहाँ पर निकल रही है। जो पहलवान 23 अप्रैल से, यानी 23 अप्रैल को सबसे पहले धरने पर बैठे थे, उसके बाद से फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनको बर्खास्त किया जाए। उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया जा रहा है और इस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने कई जो महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ का आरोप है उनके ऊपर, जिसको लेकर वहाँ पर साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया है, विनोद फोगाट हैं और तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्हीं के समर्थन में यूथ कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप धीरे धीरे यहाँ पर दफ्तर से बाहर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको इधर का नज़ारा दिखा दूं किस तरह से वहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लग नहीं रहा है कि ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन देखते हैं जिस तरह से उनका लगातार समर्थन किया जा रहा है। देख लिए, देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान यूथ कांग्रेस की तरफ से ये यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए हमारे कैमरे पर आपको सीधी तस्वीरें दिख रही हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, जिस तरह से देखिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पहलवानों के समर्थन में। जो पहलवान वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कैंडल मार्च है। और सामने जिस तरह से देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, चारों तरफ से बंद है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ से लोग आगे बढ़ पाएंगे, चूँकि इन लोगों का जो कैंडल मार्च है वो यूथ कांग्रेस दफ्तर से सीधा जंतर मंतर तक है, वहाँ पर ये लोग जाएंगे। और आइए हम देखते हैं कि इस लोगों से बातचीत भी करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। जिस तरह से लगातार वहाँ पे जो महिला पहलवान बैठी हैं वो मांग कर रही हैं कि जो ब्रजभूषण हैं, सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि उनके ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अपने पद से इस्तीफा दें और उनको जेल भेजा जाए। बड़े बैरिकेड लगा ले, देख कितनी बड़ी दीवारें लगा ले, यूथ कांग्रेस रुकने वाला नहीं है। पहलवानों के समर्थन में हमारे देश की बेटियां, जो उनका अपमान हो रहा है, उसके समर्थन में हम षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये पूरा देश देख रहे हैं जब ये मेडल लाते हैं, जब तो देश की बेटी होती है, बीजेपी की भी बेटी होती है, और आज जब ये अपना हक मांग रही है, जब इनका शोषण हो रहा है, जब अपने शोषण की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री इनकी बात ना सुन के अपने चुनाव में राजनीति हो रही है। कोई राजनीति नहीं हो रही है। देश की बेटियों के लिए हक की देश, अब सारे देश की जनता हम तो ये कहना चाहें बीजेपी सिर पर करना है, आप भी करके दिखाओ ना राजनीति। राजनीति आप लोग भी करके दिखाओ। पहलवानों का धरना नहीं है, अच्छा, होता है, इसके पीछे सैकड़ों करोड़ लगाए गए हैं। जहाँ भी बेटियों के साथ अन्याय होगा वहाँ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे रहेंगे और सदा बेटियों के साथ खड़े रहे हैं। जहाँ भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, बेटियों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े मिलेंगे। सच्चाई के साथ, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। जब तो कैंडल मार्च के जरिए
लिए क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं, इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय इन बेटियों को दिलाना कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, पूरी दुनिया को उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। कहाँ तक बेटियां बचेंगी, कहाँ तक पढ़ेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज हम पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से, कहाँ तक बेटियों को पढ़ाए, कहाँ तक बेटियों को बचाए? आज अन्याय जो बेटियों के साथ हो रहा है जंतर मंतर पर, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए आए हैं और इस सोए हुए आवाम को जगाने के लिए आए हैं। मोदी को मैं नरेंद्र मोदी को एक बात कहना चाहता हूँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नरेंद्र मोदी को हम समझाना चाहते हैं, हमारे देश की बेटियों की उनने ऐसी हालत कर दी, उनकी बिजलियां काट दी। क्या लग रहा है आपको, क्यों ब्रजभूषण के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या वजह हो सकती है? जब तानाशाही सरकार इस भारत में विराजमान है, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस कारण ब्रजभूषण जी पर कार्रवाई नहीं हो रही। अपने दोस्त अडानी को, ब्रजभूषण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बैठे हैं और कोई नहीं। जब बेटियां देश का गौरव हैं, कहां तक बेटियों को पढ़ाएं, कहां तक इन जालिमों से बेटियों को बचाएं? आप बताइए। और शोषण का आरोप लग रहा है, वैसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को कैसे देखते हैं आप? फेल देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आज बन चुका है बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था बेटियों को पढ़ाओ, आप सुन सकते हैं, हर एक मीडिया पर चला था। सर ब्रजभूषण कह रहे हैं मैंने बेटियों को पिता की तरह गले लगाया था, इन लोगों ने गलत समझ लिया। आप हमारी बेटी हो, बहन हो, आज आप हमसे अच्छे से प्रश्न पूछ रही हो, अगर हम आपके साथ गलत करेंगे क्या आप हमें इज्जत दोगी? तो उन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, कोई भी महिला कभी भी ये लाछन किसी पे नहीं लगाएगी, क्योंकि महिला को सबसे प्यारी अपनी इज्जत होती है और इज्जत के लिए बहन बेटी अपनी जान तक दे सकती है। वो कि जब तक मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा नहीं बोले जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो वो क्यों बोलेंगे? वो तो साथी है उनके, क्यों बोलेंगे? पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये आवाम को जगाना चाहता हूँ, ये आवाम जागो, कहाँ तक बेटियां पढ़ेंगी, कहाँ तक बेटियों को हम बचाएंगे? मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मैं सोचता हूँ कहाँ तक अपनी बेटी को बताऊँ, कहाँ तक। ब्रजभूषण ने षड्यंत्र बताया, कह रहे कि राजनीति हो रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, किसानों में राजनीति, क्यों कानून, कृषि कानून कैंसिल किए बताओ? आज जवान पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक जी गवर्नर बोल रहे हैं, वो भी राजनीति है। अरे राजनीति तो ये कर रहे हैं, किसान जवान की हत्यारी सरकार है ये। आज बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये तुम मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हम हरियाणा से आते हैं, हरियाणा का हर एक बेटा, हर एक बेटी ये सोच के सोचती है कि हम देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करेंगे। एक ही अखाड़ा विरोध कर रहा है, सिर्फ हरियाणा वाले, बाकी कौन कौन? अरे पूरा इंडिया कर रहा है। इन बेटियों ने हिम्मत दिखाई। आप पत्रकार साथी इन के माध्यम से बताइए कि बेटी आज कमजोर नहीं है, हर एक बेटी आपके साथ खड़ी है। कहा जा रहा है केवल जाटों का आंदोलन है? मैं चमार जाति से आता हूँ जी, और पूरे समर्थन के साथ आज अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। राजनीति कर रहे हैं ना, वो कह रहे कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग। सुनो, जब भी बीजेपी ने कोई भी चुनाव नजदीक आया है, हिंदू मुसलमान कास्टरिज्म में जाट, चमार, धानक, कुमार इन बिरादरियों में बांट दिया है। अच्छा, आखिर क्या वजह है जो इस्तीफा दे रहे हैं? है जी, इस्तीफा दे रहे, क्या वजह है? तानाशाही है, तानाशाही है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। खेल मंत्री कह रहे हैं अनुराग ठाकुर की वापस जाओ, जांच होने दो, उठाओ धरना खत्म करो। कौन का 3 महीने पहले भी बैठे थे, 3 महीने पहले भी बैठे थे पहलवान, कितनी जांच हो गई? क्या जांच करने में 3 दिन 4-4 महीने? या ये सरकार जाने के बाद जांच हम करवाएंगे? कांग्रेस पार्टी जांच करवाएगी इसकी? मंदिर पर जिस प्रकार से मारपीट का आरोप लगा दिल्ली पुलिस पे, अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये देख लो, बैरिकेड है, हम क्या जड़ी फर से लेके आए घर से? अरे कैंडल ही तो ले रखे हैं, वहाँ तक समाप्त हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगाते। ये तो प्रशासन के हाथ पे मजबूर हैं, इनके दिल में भी दर्द है। भाई के बारे में क्या कहेंगे? ये बेचारे अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? आप देखिए, हम यहाँ पर एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, और किस लिए निकालना चाहते हैं?
जो पहलवान ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल लेकर आए हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है, उन लोगों को आज जितना संघर्ष करना पड़ा अपने न्याय के लिए, और आज दिल्ली पुलिस हमें रोक रही है। अब देखिए किस रात से आधी रात को, अब देखिए किस प्रकार से आधी रात को उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की थी। उन्होंने उनके जंतर मंतर पे जो धरना स्थल है वहाँ पर पानी भर गया था, और उस पानी भरने के लिए उन्होंने बस एक घाट के मंगा ली। दिल्ली पुलिस ने उनके साथ इस प्रकार से कर दिया। वहाँ पर छावनी बना दी गई है, ना तो पहलवान बाहर आ सकते हैं और ना तो कोई उनके पास जा सकता है। आप देखिए किस प्रकार से कल स्वाति मलिक जो हमारी दिल्ली की स्वाति मालीवाल जो है, जो दिल्ली आयोग की अध्यक्ष है महिला की, आप देखिए उनके साथ किस प्रकार से हुआ। वो अपना काम ही तो करी थी, सरकारी पद पर है और वो अपना काम करी थी, उनको किस प्रकार से रोका गया। तो ये जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस अमित शाह के लिए काम कर रही है, राजनीति हो रही है, राजनीति का अखाड़ा किसने बनाया है? भाजपा के राज में राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और कांग्रेस के राज में धरना स्थल होता था। लेकिन आप एक बात बताइए, ये महिला आम महिला नहीं है, ये वो महिला है जिसने ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया था, गौरव बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी जी बिना मतलब में तो उनको बुला के अपने घर में सम्मानित नहीं किया था। आज वही महिलाएं अगर भाजपा के एक मंत्री पे इल्जाम लगा रही कि इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को मोलेस्ट करने का काम किया है, तो उस पर नरेंद्र मोदी जी सुध क्यों नहीं लेते? ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते, नरेंद्र मोदी जी एक एक खिलाड़ी को बकाया नाम जानते हैं। ये वही खिलाड़ी जो हाल में ओलंपिक में जीत के आए थे। तो ऐसा क्या अनपढ़ी कि क्या लग रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी इस पर? ये दोस्ताना निभा रहे हैं ना। इनको पता है कि एक आदमी को हम जेल में डालेंगे या एक पे कार्रवाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं औरों की भी फाइलें खोलने शुरू कर देंगे, तो अंदर कलह ना शुरू हो जाए, अंदर खाते कहीं ना कहीं खिलाफत शुरू ना हो जाए, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। परिवार विरोध कर रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? ये तो भाजपा का ये ट्रेंड है। अगर किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, युवा आंदोलन करे तो ये भैया इंडियन नहीं है, अगर पहलवान अगर आंदोलन कर रहा है तो भैया एक परिवार हो गया। आप क्या हैं ये बताइए, खालिस्तानी या पाकिस्तानी देशद्रोही? भैया मैं देश का नागरिक हूँ और समझदार नागरिक हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। जो मैं आप मेरे से ये पूछ रहे हैं, ये आप भाजपा से पूछिए कि आप क्या हैं। आप भाजपा से पूछिए आप भाजपा कह सकती है हम आंदोलनजीवी हैं, लेकिन मैं भारत का आजाद युवा हूं और मेरा राइट बनता है इस तरह के मुद्दों को आपके तक। आप चुने हुए पीएम को बदनाम कर रहे हैं। क्यों, आप क्या गोदी मीडिया है? आप इस तरह के सवाल कर रहे हो, आप कौन हो भैया ये बताओ? आपको तो पक्ष में खड़ा होना चाहिए। एक महिला इल्जाम लगा रही है कि उसका शोषण हुआ है, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, पोस्को एक्ट का ये मामला है। अरे आरोप तो श्रीनिवास के ऊपर भी लगा हुआ है। क्या मामला लगा हुआ है? ऐसे तो कोई किसी पे अगर मतलब वो किसने लगाया मालूम है आपको? बताइए। असम का सीएम है, उसने उसको उकसाया है। अरे FIR होने के बाद आप लोग करते हैं। बता रहे कि षड्यंत्र हो रहा है, ये आरोप निराधार है। कौन सा? कैसे आप इसको आरोप निराधार कहेंगे? ब्रिजभूषण बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ब्रिजभूषण जी तो कुछ भी कहेंगे, मीडिया उनका पक्ष दिखाता है, इन बेटियों का भी पक्ष दिखाइए ना आप, इनसे भी तो बात कीजिए। इनको बताइए देश को कि कैसे दुख में पीड़ा में ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अभी अपना एक्सरसाइज करना चाहिए था, आगे तैयारी करनी चाहिए। उनके सपोर्ट में आ रही है आप लोग। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बबीता फोगाट भाजपा के टिकट में चुनाव लड़ी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उनका भाजपा का उनका प्रेशर है उनके ऊपर। लेकिन जो हम पे कोई भाई, हम टिकट से नहीं लड़े भाजपा के, हम आजाद हैं भैया, निष्पक्ष है, हम सच की बात करेंगे। देश भी देख रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, युवाओं को दबाया जा रहा है, नौजवानों को दबाया जा रहा है, और साथ में पहलवान आ गई और पहलवान विपक्ष ने बिठाया वहाँ पर सबको। आप एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, वो तो मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, कोई ऐसा तो नहीं विपक्ष के नेता है जो वो विपक्ष की बात करेंगे। पहलवानों को घर जाइए, वो तो कहेंगे ना, सरकार के खिलाफ आवाज उठिए। आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग जनता को सच बताइए। आप मुझसे क्यों सुनेंगे? आप उनसे सुनिए कि क्या क्या हुआ है। सच बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताइए? सच बता रहे हैं। आप बताइए क्या बता रहे हैं?